पंचांच्या भूमिकेत पुरुषोत्तम सर आणि अजित माने. सामना चालू होतोय. फायनल डे, अंतिम दिवस. पहिला सामना जय हनुमान भैरोळे विरुद्ध जय हनुमान मुनवली. गोलंदाजी मार्कवरती येतोय सिद्धू. संघासाठी वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय सिद्धू. त्याच्या समोर आव्हान असेल गीतेश आणि निकेश. गीतेश आणि निकेश ही सलामीची जोडी जय हनुमान मुनवली संघाकडून. सज्ज बॉलिंग मार्क वरती सज्ज होतोय सिद्धू. पहिलं षटक घेऊन, पॉवर प्लेचं षटक घेऊन सिद्धू. लेट्स प्ले. टाइम सेट 9:38. पहिला चेंडू गीतेश साठी सिद्धूचा. चांगला चेंडू तितक्यात सुरेख रीतीने खेळून काढलाय. एक धाव पूर्ण केलेली आहे. कोणताही क्षेत्ररक्षक तिकडे नाहीये. केतन पोहोचतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण. 2 धावा. धावांचा आगाज, धावांचा श्री गणेशा केलाय गीतेशने. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा. वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललेलं आहे या 2 धावांनी. चांगला चेंडू तितकाच चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला. केतन यांचं देखील एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं. एक चांगली धाव घेतली होती. खूप सारे डिस्टन्स त्यांनी कव्हर केलं होतं क्षेत्ररक्षणामध्ये. पुन्हा एकदा सिद्धू टू गीतेश. यावेळेस सिद्धू चूक करतोय. चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेच्या बाहेर. पंच सांगताय चेंडू अमांतर आहे, वाईड आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 धाव येईल. धावसंख्येत 1 नी वाढ होते. धावसंख्या होते ती 3. काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता सिद्धूचा, परंतु त्यात चूक होते. पुन्हा एकदा सिद्धू तयार झालाय. यावेळेस रिव्हर्स पद्धतीने खेळलेला चेंडू. चेंडू हवेत आहे. कोणताही क्षेत्ररक्षक तिकडे नाहीये. सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतोय. चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. आणि पुन्हा एकदा 2 धावा दिल्या जात आहेत. 1 शॉट रन आहेत पंच सांगतायत. त्यामुळे केवळ 1च धाव मिळेल. फलंदाजाने केलेली चूक आहे, त्याचा फटका भोगावा लागेल. केवळ 1च धाव धावफलकावरती येईल. धावसंख्येत 1 ची भर. धावसंख्या होती ती 4. शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू. गीतेशने इथे चूक केलेली आहे. यष्टीरक्षक निखिल कोणती चूक करणार नाही. पहिला हादरा बसतोय जय हनुमान मुनवली संघाला. डीजे साई. त्या चेंडूवरती कुठेतरी चूक केली आणि बाद झालेला आहे. नवीन फलंदाज गीतेशची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय स्वरूप. पहिल्या षटकातील अजूनही काही चेंडू येणं बाकी आहे. सिद्धूने आतापर्यंत पाहिलं तर चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केलेली आहे. कोणताही मोठा फटका सिद्धूच्या गोलंदाजीवरती मारता आलेला नाहीये आतापर्यंत मुनवली संघाला. सिद्धू टू स्वरूप. चांगला चेंडू, पण चेंडू जाईल घोषित परिसरात. मिळेल फक्त आणि फक्त 1 धाव. डिक्लेअर स्वरूपातली ही 1 धाव. धावसंख्येत 1 ची भर. धावसंख्या होते 5. पहिलं षटक चालू. पुन्हा एकदा. यावेळेस मात्र चांगला फटका येतोय कव्हर रिजन मध्ये. चेंडू 1 बाउन्स सीमारेषा बाहेर. चौकार. कुठेतरी ओळखलं होतं. चेंडू पडल्यानंतर आउटसाइड द ऑफ स्टंप जातोय, त्यासाठी तो तयार झाला होता.
आणि एक चांगल्या प्रकारचा फटका आपण पाहिलात सिद्धूवरती. आता मात्र कुठेतरी आक्रमण चालू केलंय. पुन्हा एकदा सिद्धू टू स्वरूप. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा फटका आणि यावेळेस मात्र चेंडू सीमारेषा बाहेर जाणार का? आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण, दुसरी धाव देखील पूर्ण झालेली आहे. 2 धावांवरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्येत 2 ची भर होते. पहिलं षटक संपतंय. धावसंख्या होते ती 11. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये 11 धावा पहिल्या षटकात जमवलेल्या आहेत जय हनुमान मुनवली संघाने. मंचावरती उपस्थित सर्व मंडळाची मान्यवरांचे दुसरं षटक घेऊन येतोय दिनेश. स्ट्राईकला असेल निकेश. चांगला चेंडू चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण. दुसरा धावेचा प्रयत्न. दुसरी धाव देखील पूर्ण झालेली आहे. पहिला चेंडू खेळला होता निकेशने. सन्मानजनक खेळून काढला. 2 धावा मिळवलेल्या आहेत. धावसंख्या होते ती 13. एक बाद 13. पुन्हा एकदा दिनेश सज्ज झाला बॉलिंग मार्क वरती. यावेळेस मात्र खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता. फलंदाज बीट झालाय. निकेश बीट होतो. इथे कोणतीही धाव मिळणार नाही. चेंडू निर्धाव येतोय. धावसंख्या स्थिर. पुन्हा एकदा फुल टॉस चेंडू. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय मात्र चूक करतोय. झेल सुटतोय आणि इथे देखील 2 धावा मिळतील. क्षेत्ररक्षणातील ह्या चुका टाळाव्या लागतील मित्रांनो. निकेश मध्ये ती कॅपॅसिटी आहे मोठे फटके खेळण्याची. हा झेल कुठेतरी महागात पडू शकतो. दिनेश कुठेतरी नाराज दिसतोय. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉलिंग मार्क वरती दिनेश टू निकेश. यावेळेस चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढलाय निकेशने. नक्कीच एक सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळाले आपल्याला निकेश कडून. स्ट्राइक रोटेट केलेली आहे निकेशने आणि स्ट्राइक रोटेट करणं हे देखील खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. गोलंदाजावरती त्याने देखील दडपण येतं. लाईन चेंज करावी लागते. नवीन फलंदाज येतो. चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. तितक्याच चांगल्या पद्धतीने स्वरूपने देखील खेळून काढलाय. केवळ 1 धाव मिळेल. धावसंख्या होते ती 17. चांगली गोलंदाजी. चांगला मारा आतापर्यंत दिनेश कडून पाहायला मिळालाय. यावेळेस चेंडू हवेत होता. क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकला नाही. चांगली गोलंदाजी. केवळ 1 धाव मिळेल. पाणी घेऊन जायचंय स्वयंसेवक. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 1 बाद 18. 2 षटक संपलेली आहेत. 18 धावा झालेल्या आहेत. 1 गडी गमावलेला आहे मुनवली संघाने. पहिलं षटक घेऊन आला होता सिद्धू. सिद्धूने आपल्या षटकामध्ये 11 धावा दिल्या. 1 खेळाडू बाद केला. त्यानंतर दुसरं षटक घेऊन आला दिनेश. त्याने खर्च केल्या 8 धावा. कोणताही गडी बाद करण्यात यश आलं नाही परंतु 7 धावा खर्च केल्या त्यांनी. चांगलं
प्रकारचं षटक हाताळलं दिनेशने. नवीन गोलंदाज येतोय बॉलिंग मार्क वरती. आयुष संघासाठी तिसरं वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतोय आयुष. मैदानावरती अजूनही सलामीला आलेला निकेश अजूनही मैदानावरती आहे. पहिला चेंडू चांगला फटका होता. झेल घेण्याची देखील संधी होती परंतु झेल सुटते आणि चेंडू सीमारेषा बाहेर येतोय. दणदणीत चौकार. आयुषने मात्र क्षेत्ररक्षणातली चूक प्लस 4 धावा. पुन्हा एकदा आयुष सज्ज झालाय. चांगला चेंडू परंतु पंच सांगतायत हा चेंडू नो आहे. फेकी गोलंदाज म्हणून दर्शवलेला आहे आणि चेंडू नो. आणि जसे की आपण नियम सांगितलेले आहेत, थ्रो गोलंदाज बाद असेल, 2 धावांची पेनल्टी असेल, पुढील चेंडू हा फ्री हिट असेल. आणि या स्पर्धेतील नवीन गोलंदाजाला प्राचारण केलंय जे हनुमान संघाने. सृष लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करू शकतो सृष, हे आम्ही पाहिलेलं आहे. त्याच्या समोर आव्हान असेल निकेश आणि स्वरूपचं. आतापर्यंत धावा झालेल्या आहेत 23. चांगला चेंडू आणि मैदानावरती काय झालंय, निकेशच्या हाताची ग्रीप जाते, बॅट जाते 38 सर्कल पर्यंत, चेंडू मात्र यष्टीरक्षकापर्यंत. पुन्हा एकदा सृष टू निकेश. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, चेंडू हवेत आहे, झेल होणार का? आणि पुन्हा एकदा झेल सुटलाय. निकेशला मात्र आज जीवनदान, तिसरं जीवनदान असेल निकेशसाठी हे. मंगेशजी कुडेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपल्या मुख्य मंचावर बसण्याची विनंती करतो मी त्यांना. क्षेत्ररक्षणातल्या चुका कुठेतरी टाळाव्या लागतील जे हनुमान भैरोळे संघाला. पुन्हा एकदा सृष. शॉर्ट पिच पद्धतीचे चेंडू, चेंडू हवेत आहे परंतु चेंडू घोषित परिसरात जातोय. डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव मिळेल. धावसंख्येत 1 ची भर, धावसंख्या होते 26. अजून या षटकातील 2 चेंडू येणं बाकी आहे. सव्वीस धावा आतापर्यंत जमवण्यात यश आलेलं आहे मुनवली संघाला. चांगला चेंडू चांगल्या पद्धतीने टाकला होता सृषने. केवळ 1 धाव मिळेल. डिक्लेअर झोन मध्ये गेला चेंडू आणि डिक्लेअर स्वरूपात 1 धाव. धावसंख्या होती ती 27. या षटकातील अंतिम चेंडू. सृष टू निकेश.
पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू हवेत आहे आणि झेल होणार का? आणि येतोय षटकार. खेळ समाप्त झालेला आहे. धावसंख्या होते ती 33. आणि पुढील सामन्यासाठी नाणेफेकीच्या कौलसाठी हा पुकार असेल. पुढील इनिंगचा पहिला चेंडू होण्याआधी आपला नाणेफेकीचा कौल होणं गरजेचं आहे मित्रांनो. जहणमान चोरंडे ब विरुद्ध गावदेवी मापगाव ब दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे. अन्यथा जो नियम आहे तो लागू होईल. गावदेवी मापगाव ब संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित झालेला आहे आणि चोरंडे संघाचा देखील आहे. तरी मी सदस्यांना विनंती करून घेईल की या इनिंग ब्रेकमध्ये नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. अंतिम षटक. पहिला चेंडू चांगला फटका स्वरूपच्या बॅटमधून. चेंडू वन बाउंस. क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय तिथे परंतु तोपर्यंत 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्येत 2ची भर. धावसंख्या होते ती 35. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळालेली आहे. कोणती रिस्क घेतली जात नाही आहे. चांगला चेंडू परंतु तितकाच सुरेख फटका स्वरूपच्या बॅटमधून कव्हर रिजन मध्ये. चेंडू वन बाउन्स सीमारेषा बाहेर. चांगले फटके आपल्याला पाहायला मिळालेत स्वरूप कडून. बॉलिंग मार्क वरती श्रवण पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. सामना करेल स्वरूप. यावेळेस मात्र पंचांनी रिव्ह्यू घेतलेला आहे. नितेश राऊत, रुपेश थळकर हे थर्ड पंच म्हणून तिकडे जातील. रिव्ह्यू घेतला जातोय. आणि आपले समालोचक इम्रानजी बुखारी यांचं इथं आगमन होतंय. त्यांचं देखील मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. मागील चेंडूवरती and it's a fair delivery. वाईट देखील नाही आहे. सो हा चेंडू निर्धाव असेल. थँक्यू रुपेश. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या झालेली आहे 39. पुन्हा एकदा श्रवण सज्ज झालाय. चांगला चेंडू. चेंडू हवेत आहे. 30 यार्ड सर्कल मध्ये. कॅच होणार का? आणि पुन्हा एकदा ती चूक. या चुका वारंवार पाहिल्या गेलेल्या आहेत बैरोळे संघाकडून आपण पहिल्या षटकापासून. आणि या 2 धावा खूप चांगल्या पद्धतीचं रनिंग बिटवीन द विकेट्स स्वरूप आणि निकेश यांच्याकडून. आणि 2 धावा चोरलेल्या आहेत. धावा झालेल्या आहेत 41. आणि या षटकातील अजूनही 2 चेंडू येणं बाकी आहे.
रुपेश थळकर दोन्ही संघाचे कर्णधार आलेले आहेत पुढील सामन्याचे. आपण नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. यावेळेस देखील मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु मिड ऑफ द बॅट होत नाहीये आणि पुन्हा एकदा 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. यावेळेस स्ट्राईक घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये तिसरी धाव देखील घ्यायची होती, परंतु फलंदाज रनआउट स्वरूपात बाद होतोय. स्वरूप धावसंख्या देखची भर. धावसंख्या होते ती 43 आणि 2 धावांची पेनल्टी, असं एकूण 45 आणि 46 धावांचं आव्हान असेल ते जय हनुमान भैरोळे संघासमोर. TJ साई. केला जात आहे. गावदेवी मापगाव ब चे कर्णधार अक्षय कैलकर आणि जय हनुमान चोरंडे ब संघाचे कर्णधार श्री चंद्रकांतजी मल्हार. सत्तेचाळीस धावांचं आव्हान असेल. एकूण 44 धावा जमवण्यात यश आलं जय हनुमान मुनोली संघाला आणि 2 धावांची पेनल्टी, असं 46 धावा झाल्यात आणि 47 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे ते जय हनुमान भैरोळे संघासमोर. तर मी विनंती करेल जय हनुमान मुनोली संघाला आपलं क्षेत्ररक्षण सजवा, तसेच भैरोळे संघाने आपले सलामीची जोडी पाठवायची आहे. तत्पूर्वी मी आमंत्रित करेल बुखारी सर यांना या पुढील समालोचनासाठी. थँक्यू. थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आए हुए सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। गांवदेवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गांवदेवी चषक 2026 का ये थरार आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन में होने वाला ये पहला मुकाबला। पहले सत्र में आपने आवाज सुना गौतम जी कोलपे सर, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। कमी थी हमें और जरूर उन्होंने हमें सहकार्य किया। मैं फिर से एक बार गांवदेवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित इस प्रतियोगिता के द्वारा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। चालू मुकाबला हमने देखा tenniscricket.in के माध्यम से जय हनुमान भैरोले बनाम मुन्नौली गीतेश, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुन्नौली गीतेश टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 44 रन बनाए, 2 रन पेनल्टी ऐड करते हुए 46 रन हो चुके। 47 रनों का टारगेट सेट किया है। जब जब मुन्नौली गांव का नाम आता है सम्मानीय आदरणीय सचिन जी घाड़ी सर, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए हमें लाइव टेलीकास्ट
tenniscricket.in सर्वे इस चैनल को स्पॉन्सर किया है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। एक मराठी उद्योजक और एक दानशूर व्यक्तिमत्व सचिन जी घाड़ी सर, इनका मैं तहे दिल से वेलकम, क्योंकि उनके नाम से अक्सर कुछ ना कुछ स्पॉन्सर किया जाता है। और इस साल हमें लाइव टेलीकास्ट जो वाहिनी है tenniscricket.in इस प्रतियोगिता के लिए स्पॉन्सर किया है। अगर देखा जाए तो डीजे साई, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सलग 3 साल हमें लाइव टेलीकास्ट के लिए हेल्प करने वाले सचिन जी घाड़ी सर, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। गावदेवी क्रीडा मंडल मापगांव आयोजित गावदेवी चषक 2026 मैं डीजे साई का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सलग 3 दिन हमसे जुड़े हैं और सभी दर्शकों को इंटरटेनमेंट करते हुए एक वॉइस क्वालिटी काफी शानदार है। और अगर देखा जाए तो जय हनुमान सातिर जी की प्रतियोगिता में भी उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। और इस बार फिर से एक बार गावदेवी क्रीडा मंडल आयोजित गावदेवी चषक 2026 इस प्रतियोगिता में अंतिम दिन में फिर से एक बार इंटरटेनमेंट होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो चलते शानदार मैदान पर, इस चोरोडे के मैदान पर 10:04 टाइम सेट किया गया है। गेंदबाजी करने वाली टीम मुन्नौली गीतेश पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर देखा जाए तो 44 रन बनाए, 2 रन पेनल्टी ऐड करते हुए 46 रन हो चुके हैं। 47 रनों का टारगेट में परसों से कह रहा हूं कमेटी स्ट्रांग है, चुकीला माफी नहीं। ऑफिशियल अंपायर मोहम्मद जी बकवाल और पुरुषोत्तम जी भगत, इनका भी मैं तहे दिल से आभार। गेम इज ऑन, टाइम इज स्टार्ट नाउ, यस इट इज। पहली गेंद की जिम्मेदारी गेंदबाजी के लिए मयूर आते हुए, साइकिल पर बल्लेबाज निखिल, पहली गेंद हवा में खेलने का प्रयास और पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक का चश्मा पहनकर बैक टू द पवेलियन डीजे साई। गेंदबाज ने निखिल जैसे बल्लेबाज की एक शानदार कैच लब की, कॉटन बोल्ड आउट करते हुए, पर पूरी जिम्मेदारी केतन के ऊपर होगी। और न्यू बैटर मैदान पर सिद्धू आते हुए, सिद्धू और केतन ये दोनों बैटर्स को अपनी टीम को जीतना है ना, तो दोनों एक अच्छी साझेदारी बिल्ड करनी होगी, एक अच्छा टारगेट को अचीव करने के लिए। जिस तरह से शुरुआत की थी अगर देखा जाए तो 19 के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने, उस तरह से शुरुआत करनी होगी। इस बार देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के पार, इस बार सिद्धू के बल्ले से आता हुआ ये शानदार चौकार। थैंक यू डीजे मास्टर साई, आपका भी तहे दिल से आभार, क्योंकि यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर चौवा लगाकर सिद्धू ने अपने इरादे स्पष्ट किए। चौवे के साथ आगाज करते हुए इनिंग की शुरुआत करते हुए, ओहो इस बार गुडले स्पॉट पे टपा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली थी, परफ्यूम डिलीवरी
जिसे कही जाएगी, इस बार डॉट गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं। हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज अगर देखा जाए तो मयूर पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौवार, तीसरी गेंद पर डॉट कराने में कामयाब होते हुए। अगर कल का आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली शुरुआत भी सूर्य कुमार यादव ने 47 गेंदों में 43 रनों का योगदान दिया और उसी के बदौलत 29 रन से कल हम जीत चुके हैं। इसलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है दोस्तों, जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक और रिंकू, ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी होगी, पर उस पारी में शानदार जवाब दिया था कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। लीडर नहीं तो लीडर है वो खिलाड़ी, वो है सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने उस पारी में शानदार इनिंग की शुरुआत की थी। उसी तरह से जयनुमान भैरोलो के दोनों बैटर्स केतन और सिद्धू को पारी को संभालना होगा। गेंदें हो चुकी है 4, स्कोर कार्ड पर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे गुणलेखक, मैंने पहले ही कहा था, कमी थी हमें, गौतम जी कोलपे सर, इनका मैं तेजी से आभार व्यक्त करता हूं। एक अच्छा, ओहो, इस बार देखिए क्या हुआ। क्रिस का गाना सुनोगे? क्रिस का गाना, ले मौसम मस्ताना, गरज नस्ताना, ओवर थ्रो यहां पर आता हुआ, और तब तक 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। साक्षी भाभी के हीरो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 स्कोर कार्ड पर आते हुए गेंद प्रोवाइड करे मैदान में। जरूर अगर देखा जाए तो जो मैदान के पीछे प्राइवेट वाड़ी है, वहां पर गेंद जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें निर्माण हो रही है, पर कमिटी स्ट्रांग है, उनके पास हर तरह का शॉट सॉल्यूशन है उनके पास। फिर वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, गेंद प्रोवाइड करने के लिए कमिटी स्ट्रांग है। और धन्यवाद फिर से एक बार मैं कमिटी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि तीसरा पर्व है, हमें गर्व है। एक शानदार आयोजन, हर साल की तरह इस साल भी गांव देवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गांव देवी मापगांव चषक 2026 का ये थरार। 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद आना बाकी, 47 रनों का टारगेट। केतन स्ट्राइक एंड पर, सॉरी सिद्धू स्ट्राइक एंड पर, लेग स्टंप के बाहर, ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइट का आता हुआ। इस एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। खराब गेंदबाजी यहां पर हो रही है मयूर के द्वारा, पहली अच्छी 2 गेंदें डाली, उसके बाद एक्स्ट्रा में रन बटोरते हुए। ओहो, इस बार बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर का नहीं मिला सहारा, गेंद जाएगी डिक्लेयर एरिया में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन। ऐसा भी कहा जाता है ना साई, लम्हा लम्हा तेरा वक्त गुजर जाएगा, मार्च में तेरा एग्जाम पेपर आएगा, तू रोज पढ़ लिया कर बेटा, क्योंकि तू कोई रणछोड़दास चांचड़ नहीं जो ऑल इज वेल कहकर फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करनी है, और कोशिश के बिना आपको यश प्राप्त नहीं होगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 38 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें, 38 रनों की जरूरत। गेंदबाजी की जिम्मेदारी, दूसरी ओवर की जिम्मेदारी के लिए गेंदबाज समीर, हवा का झोंका, स्पीड अप करना है। 15 मिनटों में आपको 3 ओवर समाप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा। कमिटी स्ट्रांग है, चुकीला माफी नहीं, क्योंकि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, और यहाँ पर चढ़ता टाइम आपका भी नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए स्पीड अप करना है। समीर गेंदबाजी के लिए सेकंड पर फिर से एक बार केतन, इस बार कवर के ऊपर से खेल दिया है, 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से, फील्डर है वहां पर मिड ऑफ के ऊपर। जब तक फील्ड करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर कार्ड पर गौतम जी कोलपे सर बतलाते हुए 11 रन 1-1-11। हसीन जहां भाभी के हीरो जर्सी नंबर 11 मोहम्मद शमी स्कोर कार्ड पर आते हुए। 24 गेंदें 47 रनों का टारगेट है। पहला मैच जयनुमान भैरोले बनाम मुनौली गीतेश। ओहो, इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद अंदर आई, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद ट्रैवल होती हुई। समीर हवा का झोंका, और समीर ने आज हवा के साथ साथ घटा के संग संग लाइनअप में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डालने के लिए फिर से एक बार तैयार।
ओहो, इस बार देखिए क्रॉस द लाइन नटराज स्टाइल में खेलने का प्रयास था, अपने आप पे नाराज है, पर एक रन डिक्लेयर। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी और इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। जर्सी नंबर 12 स्कोर कार्ड पर आते हुए युवराज सिंह स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। अभी युवराज सिंह की तरह यहाँ पर बरसना होगा, क्योंकि रोगी को दवा चाहिए, योगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं दोस्तों, हमें क्रिकेट में रन चाहिए और यही यहाँ पर रन प्राप्त करना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। और इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की लालसा में फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट कीपर के दस्तानों में कैच लेते हुए 13 का फुल 17 की माला, झुकेगा नहीं साला, ठोक दे डीजे वाला। बनाने का प्रयास कर रहे थे बैटर, अगर देखा जाए तो दिनेश, पर दिनेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। समीर फिर से एक बार अपने छोर की आखिरी गेंद, समीर की आखिरी गेंद, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे कैच लेने का प्रयास। ओहो, डोकरा डोकरी कवट्याचा पोला, डोकरा मारते डोकरीला डोला, बायको चकनी मेवणी देखनी, बायको पेक्षा मेवणी बरी, जीवन दान देते हुए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए। सम्माननीय अमरजी मनोरे सर यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे गुजारिश आइए, आपका यथोचित मान सम्मान इस प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा। कल के दिन रात में मापगांव के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। अमरजी मनोरे सर काफी शेड्यूल बिजी है, फिर भी उन्होंने आज गांव देवी क्रीड़ा मंडल के लिए शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं अमरजी मनोरे साहब आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दौर की समाप्ति के बाद 14 रन 7 के औसत से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान बहिरोड़े, तीसरी ओवर की जिम्मेदारी प्रतीक आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारी करते हुए। और इस बार देखिए गेंदबाजी के लिए प्रतीक आए और उसे खेल दिया डिक्लेयर एरिया में, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, आउटफील्ड खराब है, तब तक 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है कंप्लीट, अंपायर डिसीजन इज OUT, आउट डीजे साई।
कबूल न कर सके। जापाना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। पर इस तोहफे को कबूल नहीं किया, डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ स्कोर कार्ड पर 15 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी। इस बार और पिच गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर और गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा के पार। इस बार आता है शानदार चौकार। थँक्यू डीजे साई. बाया रुसल्या नव्हत्या, आमचे पॅव्हिलियन मध्ये प्रेक्षक रुसले होते. बऱ्याच वेळानंतर आलेला हा चौकार. फुल टॉस गेंद फिर से एक बार मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, अच्छी फील्ड। क्या रन आउट किया जाएगा? ये लेजी थ्रो था यहाँ पर। ऐसा लगा कि सुबह का नाश्ता काफी ज्यादा करके आए, इसलिए सुस्त आ गई और एक रन लेने का मौका। एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। नेहा पटेल भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 20 अक्षर पटेल स्कोर कार्ड पर आते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे श्रवण। नॉन सेकंड पर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर दिनेश। ओहो, तेज तर्रार गेंद, यहाँ पर फिर से एक बार चकमा देने वाली गेंद। बकते भजी मांगते बड़ा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। आने वाली 6 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें 27 रनों की जरूरत। एक शानदार मैच इस प्रतियोगिता का आज का अंतिम दिन। ऑफिशियल अंपायर देखा जाए तो पुरुषोत्तम जी भगत, मैन फ्रॉम थेरोंडा, उसी साथों साथ मोहम्मद जी बकवाल, मैन फ्रॉम महालुंगे। मैं दोनों ऑफिशियल अंपायरों का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। tenniscricket.in के सभी टीम उसमें अथर्व होंगे, अपनी टीम को पूरा संभालते हुए प्रथमेश ऑनलाइन स्कोरर, उसी साथों साथ स्वरूप और राज और सर्वे सर्वा आएंगे शाम में। साहिल गेंदबाजी के लिए उनके लिए कैश प्राइज हर विकेट के लिए है। अगर देखा जाए तो सागर जी कोलपे इनके तरफ से 100 रुपए और उसी साथों साथ ओमकार जी राउत इनके तरफ से हैट्रिक के लिए 500 रुपए। साहिल के ऊपर रखा हुआ विश्वास है। साहिल ने जर्सी नंबर 19 पहनी, उमेश यादव। पर इस बार जहीर खान स्टाइल में गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज। एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए बैटर श्रवण। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। सागर जी कोलपे इनके तरफ से हर विकेट के लिए 100 रुपए का कैश प्राइज है। आज संडे है और सागर कोलपे का दुकान भी चालू है और वहां से कैश प्राइज लाए हैं। और इस बार शॉर्ट गेंद हवा में खेल दिया है। सागर कोलपे के तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त करते हुए गेंदबाज साहिल, डीजे साई। थैंक यू डीजे मास्टर। आज चारे गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है हनुमान मुनवली टीम के। अगर देखा जाए ना तो गौतम सर एक भी बड़ा स्ट्रोक लगाने से रोक लगा है। चौवे 2 जरूर आए। मयूर के ओवर में दूसरी गेंद पर चौवा आया, प्रतीक के ओवर में चौथी गेंद पर चौवा आया, पर उसके बाद कंजूसी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हनुमान मुनवली के गेंदबाज साहिल। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट और बैटर जीतेश आते हुए। जीतेश के ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी है। साहिल गेंदबाजी करते हुए सागर कोलपे इनके तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त किया। फिर से एक बार गेंद हवा में, सागर कोलपे के तरफ से दूसरा 100 रुपए का कैश प्राइज प्राप्त करते हुए लगातार की 2 गेंदों पर 2 विकेट। अभी ओमकार जी राउत इनके तरफ से 500 रुपए होंगे, अगली गेंद पर विकेट प्राप्त करेंगे डीजे साई। थैंक यू डीजे मास्टर। अगर देखा जाए ना तो गांव देवी मापगांव के टीम में खेमे में अमरजी मनोरे आए,
और थोड़ा सा कान मंत्र दे रहे कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाए। जिस तरह से कोच प्रशिक्षक ज्ञान देते हैं उसी तरह से यहाँ पर नॉलेज देते हुए अमर जी मनोरे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। न्यू बैटर मैदान पर प्रीतेश आते हुए इस बार 22 के रूप में 1 रन प्राप्त किया। स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 22 रन 22। साहिल गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक की गेंद थी। ओमकार जी राउत इनकी तरफ से 500 का कैश प्राइस था पर उसे प्राप्त कर न सके। फिर से एक बार डॉट गेंद, साहिल की शानदार गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म गेंदबाज जहीर खान की स्टाइल में एक्शन में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे साहिल। इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, फिर से एक बार बीट कराते हुए, फंसाते हुए, गंडाते हुए, चकाते हुए डॉट गेंद जाती हुई। इसी तरह से मैच जीत लिया है जय हनुमान मुनौली गीतेश की टीम ने। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक जय हनुमान बैरोले टीम, आपने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, सहभाग लिया। आपका गांव देवी क्रीड़ा मंडल मापगांव आयोजित गांव देवी चषक 2026 इस प्रतियोगिता के द्वारा तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तब तक सुनते सुमधुर संगीत डीजे